वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था अपना एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक, जिसमें आपका सिर्फ एक ही टॉपिक था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उससे रिलेटेड आपको एक टेबल गिवन थी जिसमें करस्पॉन्डिंग बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन थे। आई होप आप सभी ने वो टेबल याद कर ली होगी, क्योंकि उसी के ही उससे आज हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं अपने सारे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स। Now example number 1 is prove that this term 1 upon x square y square is the integrating factor of the given equation। ये आपके पास equation given है and you have to prove that this term is integrating factor of the given equation। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मली जो एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स में हमने किया है सेम वही करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते थे, इस फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म के साथ कंपेयर करते थे। यहाँ से हमारी एम और एन की वैल्यू आएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो, सो दिस इज योर एम एंड दिस इज योर एन, तो एम और एन की वैल्यू हमारी आ गई है। यहाँ पे लिख लेते हैं इनको, एम इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू वाई एंड एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स। तो ये क्या हो गए आपके m और n की वैल्यूज। अब चेक करने के लिए कि गिवन इक्वेशन आपकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस को सेटिस्फाई करती है या नहीं, इसके लिए हम क्या लेते थे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों टर्म्स आपकी इक्वल हैं देन द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, मीन्स जो गिवन इक्वेशन है आपकी वो एग्जैक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम यहाँ पे भी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे m का विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव n का विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं, यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई, इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब आप करोगे तो y को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट में, y को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 प्लस, अब आप क्या करोगे, इस y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ये y के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो x तो कांस्टेंट होगा क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को तो हम एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, तो 2y ये हो जाएगा आपका क्या, कर्ल m बाय कर्ल y। कर्ल n बाय कर्ल x सेम, ये जो x है इसको आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर। अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स y को हम एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो y आपका एज इट इज एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। क्लियर। तो अब आप यहाँ पे चेक करो कि क्या कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x इक्वल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे साइन कैसा है, नेगेटिव है। सो दिस इंप्लाइज कर्ल m बाय कर्ल y and curl n by curl x are not equal, so that means condition of exactness fail। clear। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा इसमें कि जिससे इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और हमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ है कि आपको ये जो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको प्रूव करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इसी को ही लेके चलेंगे, और उससे अगर हमारी इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई होने के बाद अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, सो दैट मीन्स इस इक्वेशन का ये क्या है, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। वैसे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, इसे आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय दिस फैक्टर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे यहाँ पे आपके पास 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई, पहले इक्वेशन ही लिख लो डी एक्स, प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आप इससे मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 0 के साथ तो वही 0 ही आ जाना है, 0 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक वाई से एक वाई आपका कैंसिल, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वाई बचेगा, और यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल, डिनोमिनेटर में सिर्फ आपका एक्स बचेगा। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिखें, मीन्स क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको आप सेपरेट कर दो, जैसे 1 के साथ अलग एंड एक्स वाई के साथ अलग, सेम यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जैसे 1 है आपका, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि एक वाई आपका कैंसिल हो चुका है न्यूमरेटर के वाई से, प्लस एक्स वाई एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई। तो ये हो गई आपकी किसकी, डी एक्स की टर्म, प्लस में यहाँ पे 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई
स्क्वायर, ये हो गई आपकी dy इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्यों किया ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ से y कैंसिल एंड यहाँ पे x से x कैंसिल। तो इसको दोबारा से देख लो, हमने करा क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, जो भी आपका डिनोमिनेटर था यहाँ पे x स्क्वायर y और यहाँ पे xy स्क्वायर, इनको हमने सेपरेट कर दिया। जैसे यहाँ पे दो टर्म्स है आपके 1 प्लस xy, तो 1 और xy इन दोनों के साथ हमने इस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी और सिंप्लीफाइड हो जाए। यहाँ पे भी सेम। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसमें तो कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर था एक्स वाई और नीचे एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पे ओनली आपका एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ओनली आपका वाई बचेगा। क्लियर? तो यहाँ तक ये इक्वेशन आपकी आ गई थी। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को अगेन चेक करना है कि दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो यहाँ पे m की वैल्यू आपकी ये है, n इज दिस। अब हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे m का विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपके दोनों टर्म्स इक्वल आ जाते हैं सो दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे हम करते हैं, अब देखो y के रिस्पेक्ट में करना है तो इस वाले टर्म का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो जो अदर वेरिएबल होता है उसको कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपका x कांस्टेंट लेके चलेंगे तो इसका हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट ही रहेगा। दैट मीन्स आपको अब डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन वाई का, तो इसमें लगेगा आपका u बाई वी रूल, जो हम काफी टाइम कर चुके हैं, आप कर सकते हो। तो जब आप u बाई वी रूल से करोगे तो आपका 1 अपॉन वाई का जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, -1 अपॉन में वाई स्क्वायर। तो आपका इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम करते हैं कर्ल n बाय कर्ल x। यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि y को अब हम एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे, और 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, इसमें आपका 1 अपॉन वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट। क्लियर? एंड 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इसमें क्या हो जाएगा, सेम वही जैसे 1 अपॉन वाई का हुआ था -1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा आपका -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे क्या ये दोनों टर्म्स आपके इक्वल नहीं है, इसमें भी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसमें भी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो दैट मीन्स जैसे ही हमने अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, अभी तो फिलहाल ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, इस फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारी जो इक्वेशन आई वो बन गई एग्जैक्ट। तो अब ये फैक्टर भी आपका क्या बन गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमें यही चेक करना था अपने एग्जाम्पल में कि दिस टर्म, ये जो हमें गिवन है, ये क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर है गिवन इक्वेशन का। तो ऑब्वियसली है, तभी तो ये इक्वेशन पहले तो एग्जैक्ट नहीं थी और अब ये एग्जैक्ट बन गई आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय दिस। क्लियर? सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये आपका होता है प्रूफ। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको गिवन है y रेज टू पावर अल्फा। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन है ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हम ले लेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब y अल्फा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, दैट मीन्स इसे, इस इक्वेशन को जब हम y अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। बस इसी का ही हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इस इक्वेशन को पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो y रेज टू अल्फा से, 2xy एंड y रेज टू अल्फा dx, ये हो जाएगा, एंड यहाँ पे -3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड y रेज टू पावर अल्फा dy इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y रेज टू अल्फा करोगे वो तो 0 ही हो जाएगा। इसे आप ले लो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, जो भी हम अपना एक्सरसाइज 1.1 में भी करते थे और एग्जाम्पल नंबर 1 में भी किया, इस इक्वेशन के साथ आपको कंपेयर कर देनी अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो m आपका यहाँ पे दिख ही रहा है, दिस इज m एंड दिस इज योर n, m और n की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है सो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अदरवाइज नॉट। तो करते हैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। तो m आपका ये है, विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो 2x तो आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो 2x को हम एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे आपका बचता है y एंड y रेज टू पावर अल्फा, तो y यहाँ पे y रेज टू पावर 1 होगा। अब बेस सेम है तो पावर प्लस होके क्या हो जाएगा आपका y रेज टू पावर अल्फा प्लस 1। तो एक्चुअल में ये आपकी m की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, m इज इक्वल्स टू 2xy रेज टू पावर 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो 2x तो आपका ऑब्वियसली, x को हम एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे तो 2x आपका कांस्टेंट है, y रेज टू पावर 1 प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस
अल्फा, पावर आगे आ जाती है और जो भी आपकी पावर है उसमें से 1 क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो y रेज टू पावर। अब 1 प्लस अल्फा माइनस 1, तो ओनली क्या बचेगा आपका अल्फा, ये हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं कर्ल n बाय कर्ल x, तो n की वैल्यू ये है आपकी, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो n क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस साइन तो है ही, ठीक है, 3x² और मल्टीप्लाई में y रेज टू अल्फा, तो क्या हो जाएगा 3x² y रेज टू पावर अल्फा प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा y रेज टू पावर 2 एंड y रेज टू पावर अल्फा, तो क्या हो जाएगा y रेज टू पावर 2 प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसकी, n की वैल्यू। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को हम एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो यहाँ पे ये टर्म का तो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इसमें सिर्फ y है, x तो इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ हमें इस टर्म का करना है डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे -3 एंड y, ये कांस्टेंट है तो -3y एज इट इज। x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया -6xy, मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा एंड yx का आपका xy हो गया, और यहाँ पे ये अल्फा है ना, y रेज टू पावर अल्फा, ठीक है, क्लियर। अब देखो हमें गिवन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y रेज टू पावर अल्फा, सो दैट मीन्स जैसे ही हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया y रेज टू पावर अल्फा से, ये इक्वेशन बन गई आपकी एग्जैक्ट। और कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x, तो यहाँ पे भी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस आपकी सेटिस्फाई होगी, बिकॉज हमें ये गिवन है कि y रेज टू पावर अल्फा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सो दैट मीन्स हम इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वल लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज यहाँ पे 2x 1 प्लस अल्फा एंड y रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल्स टू ये वाली जो भी आपका कर्ल n बाय कर्ल x है -6x y रेज टू पावर अल्फा। अब देखो दोनों साइड y रेज टू पावर अल्फा कैंसिल, दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 और ऑब्वियसली x भी कैंसिल है ना, 2 1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू -6, अल्फा की तो वैल्यू फाइंड करनी है आपको, फाइंड कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 अल्फा -6, उधर का जो 2 इधर जाएगा तो -2, दिस इंप्लाइज 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -8, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू -4, आपका -4। तो यही आपको क्या करना था, अपने एग्जाम्पल नंबर 2 में फाइंड करना था, इजी सा है। यहाँ पे एक चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमें प्रूव नहीं करना कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हमें ये गिवन ही है कि y रेज टू पावर अल्फा इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, तो उसी की ही हमें कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस प्रूव करके कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस यूज करके आपको अल्फा की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा एग्जाम्पल है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट 1/x² इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। पहले आपको ये शो करना है यहाँ पे कि ये जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x² एंड देन इसको सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब मोस्टली आते हैं जिसमें आपको दोनों करना हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड करना हो और फिर उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना हो, तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप अच्छे से करेंगे। गिवन इक्वेशन को सबसे पहले आप नेमिंग कर दो 1 एंड फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो ये अपना फर्स्ट स्टेप mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0, इससे आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपके x² प्लस y², यही होगी m की वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n, तो ये आ गई एंड n की वैल्यू क्या आ गई -2xy, वेट अ मिनट, -2xy, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखने के लिए कि गिवन इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है या फिर नहीं है, कर्ल m बाय कर्ल y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है, इन दोनों की वैल्यू आपकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, तभी वो इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। तो देखते हैं क्या वैल्यू इक्वल आती है या नहीं। x² प्लस y² है, y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x² तो कांस्टेंट है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0, y² का क्या हो जाएगा सिंपली 2y, यहाँ पे -2xy है, -2y आ जाएगा और x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे आपको ये दोनों वैल्यू इक्वल दिख रही है, नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, सो दैट मीन्स आपके यहाँ पे कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस तो सेटिस्फाई हुई नहीं। तो गिवन इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तो हमें गिवन ही है यहाँ पे कि इसको प्रूव करो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपनी गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/x² से, तो मल्टीप्लाई करो, गिवन इक्वेशन ये है आपकी x² प्लस y², इसको हम करेंगे किससे 1/x² से dx माइनस 2xy 1/x² dy इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 1/x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखो इस x से ये x कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना आपका, इसको आप दोनों टर्म्स में ले जाओ, मतलब इसको एक तरीके से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप से 1/x² को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे dx माइनस में 2y/x dy इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 बचेगा। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी 1 प्लस y² dx माइनस 2y/x dy इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई है आपकी यहाँ पे इक्वेशन, जो कि हमें चेक करनी है कि एग्जैक्ट होगी या फिर नहीं होगी। तो वही स्टेप्स आपको करने हैं यहाँ पे। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन से कंपेयर करके एम और एन की वैल्यू निकालनी है। करते हैं इसको। तो हमने जो इक्वेशन निकाली थी उसे मैंने कंपेयर करा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 से, तो वहाँ पे एम की वैल्यू ये आई और एन की वैल्यू ये आप इजीली कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखना है कि जो गिवन इक्वेशन जो इक्वेशन हमने फाइंड करी आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1/x², क्या वो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे करेंगे कर्ल एम बाय कर्ल वाई एंड कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। अगर ये दोनों इक्वल आ गए सो दैट मीन्स जो हमारी इक्वेशन आई थी वो क्या है, आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो हमें यहाँ पे अब देखो 1 का तो 0 ही हो जाएगा ऑब्वियसली, y के रिस्पेक्ट में करो, किसी भी रिस्पेक्ट में करो, ये कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। y/x², तो 1/x² कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा। एंड y² का क्या होता है 2y, तो यहाँ पे आ गया आपका 2y/x²। अब x के रिस्पेक्ट में करते तो -2y कॉन्स्टेंट है, 1/x का आपको करना है तो आप क्या लोगे, u/v रूल से करोगे, ठीक है। जैसे 1/x है, यहाँ पे u/v रूल क्या होता है, इसका आपको करना है कर्ल बाय कर्ल x, ठीक है। तो u/v रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे v x है तो x का स्क्वायर, फिर आपका v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u, तो u तो आपका 1 है जो कि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 -1 एज इट इज मीन्स u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v। अब v आपका x है तो x का तो डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो यहाँ से आया आपका -1/x², ये तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे करो -1/x², तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आपका क्या आ गया 2y/x²। अब देखो ये भी 2y/x² एंड ये भी 2y/x², सो दैट मीन्स आपका कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x विच सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। यही तो होती है ना कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। दैट मीन्स हमारी जो इक्वेशन आई थी वो क्या है, एग्जैक्ट है, जो कि हमें फर्स्ट प्रूव करना था। एक पार्ट समझो इसका हो गया है। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना था इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से लिखो, एम डी एक्स इंटीग्रेशन ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। n में आपको ऐसी टर्म्स देखनी है, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, जिसमें कि x ना हो, नॉट कंटेनिंग x, एंड विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है, एंड यहाँ पे आएगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर। तो देखते हैं अब यहाँ पे m की जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे, पहले y एज अ कांस्टेंट रखना है। m की वैल्यू क्या है आपकी 1 प्लस y²/x², इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब देखो n में ऐसे टर्म्स जिसमें x ना हो, n में एक ही टर्म है और उसमें भी x इन्वॉल्व है, सो दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या कर दोगे 0 dy इज इक्वल्स टू c। तो ये तो इंटीग्रेशन आपका 0 ही हो गया ऑलरेडी। क्लियर। अब हमें करना है इस टर्म का इंटीग्रेशन, तो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लो आप इंटीग्रेशन को, कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन y²/x² dx इज इक्वल्स टू c। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा आपका x प्लस में y²/x², तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y² तो कांस्टेंट है, वो आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², कैसे करोगे, x को न्यूमरेटर में ले जाओ, क्या हो जाएगा x की पावर -2, इसको जैसे मैं अलग से करके दिखा देती हूँ। 1/x² का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो x को न्यूमरेटर में ले जाओ, ये हो जाएगा। फिर कैसे होता है इंटीग्रेशन, पावर में +1 तो -2 +1 एंड डिनोमिनेटर में भी -2 +1, तो x रेज टू पावर -1 एंड डिवाइडेड बाय -1। अब इस x रेज टू पावर -1 है, x को डिनोमिनेटर में ले आओ तो क्या हो जाएगा -1/x, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/x इज इक्वल्स टू c। तो अब ये आपका एक्चुअल में बन के आ जाएगा x, अब ये माइनस में y²/x इज इक्वल्स टू c, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं x का,
तो देखो x का एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब ये जो एलसीएम लिया था एक्स, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने फाइंड की थी आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही आपकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हुई, हमें पता चल गया कि 1/x स्क्वायर क्या आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्योंकि पहले कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। जैसे ही हमने 1/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया गिवन इक्वेशन को, आपकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हो गई। सो दैट मीन्स 1/x स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना था इसका सॉल्यूशन, तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाओगे और इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड हो जाएगा। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 में 8 एग्जाम्पल्स थे, 8 के 8 एग्जाम्पल्स में हमने सॉल्यूशन ही फाइंड किया था, तो ये आप इजीली कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको, ठीक है। तो आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये ऐसा है जिसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ध्यान से समझना, ठीक है। बाकी में तो आपको प्रूव करने के लिए दिया हुआ था कि प्रूव दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है एंड देन फिर इसको सॉल्व करना है, मतलब इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सेम वही स्टेप्स आपके सारे, कंपेयर करो। m क्या आ गया यहाँ से, y इंटू 2xy प्लस ई रेस टू पावर x एंड n इज माइनस ई रेस टू पावर x। ये आ गया आपके दोनों। अब आप चेक करो, ये कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x, ये दोनों इक्वल है तो एग्जैक्ट, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं है। तो आप m को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। y जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो m क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, m इज इक्वल्स टू 2xy स्क्वायर प्लस वाई ई रेस टू पावर x। अब हम करते हैं y के रिस्पेक्ट में करना है, तो फर्स्ट टर्म में 2x कांस्टेंट एंड y स्क्वायर का क्या होता है 2 इंटू वाई, मतलब 2y प्लस ई रेस टू पावर x कांस्टेंट, यहाँ पे एंड y का क्या हो जाएगा 1। तो कर्ल m बाय कर्ल y क्या आ गया आपका 4xy प्लस ई रेस टू पावर x। कर्ल n बाय कर्ल x क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू पावर x है। जो भी आपका एक्सपोनेंशियल होता है, जैसे ई रेस टू पावर a, ई रेस टू पावर x, तो उसका वही डेरिवेटिव होके भी वो सेम वही आता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू पावर x, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्ल n बाय कर्ल x। अब देख रहे हो आप क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। सो दैट मीन्स कर्ल m बाय कर्ल y, ये जो होती है आपकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, ये सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होती। तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जिससे हम गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें और ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। वही होता है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि कोई इक्वेशन आपके एग्जैक्ट नहीं है एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग सम सर्टेन फैक्टर वो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर आप अपनी गिवन इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था एक टेबल थी, उसे लर्न करने के लिए अगर आपने याद करी हो या फिर आप बुक में से भी देख सकते हो, एक्सपोनेंशियल सिर्फ एक ही रो में है जो कि आपकी 7th नंबर की, मतलब लास्ट वाली जो फॉर्म थी उसमें आपका एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है। तो हम उसी फॉर्म का जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वही यूज करेंगे। तो उस फॉर्म में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है 1 बाय वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसे यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था वो फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए, तो आपको करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1/y स्क्वायर को लेके चलेंगे एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो दैट मीन्स हमें गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 1/y स्क्वायर से। तो देखो ये गिवन इक्वेशन है। अब यहीं पे देख लो 1/y स्क्वायर से जब हम करेंगे, या फिर देखो करते हैं यहीं पे y 2xy प्लस ई रेस टू पावर x, 1/y स्क्वायर से करना है तो डिनोमिनेटर में y स्क्वायर आएगा dx माइनस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हो गया एक वाई से एक वाई कैंसिल, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे अगर इस डिनोमिनेटर को मैं दोनों में सेपरेट करूँ तो वाई से वाई कैंसिल, मतलब एक तरीके से जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आपको उतना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वाई है ये आप दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में लेंगे। मान लो यहाँ पे भी आ गया आपका और यहाँ पे भी आ गया, तो इस वाई से ये वाई कैंसिल। अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस ई रेस टू पावर x बाई वाई डी एक्स माइनस ई रेस टू पावर x बाई वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, एम डी एक्स प्लस
एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना है ना कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 1/y², ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बनी या फिर नहीं बनी। तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा आपका, m इज इक्वल्स टू 2x प्लस ई रेज टू पावर x बाय वाई एंड n इज इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू पावर x बाय वाई स्क्वायर। अब हम निकालेंगे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर ये दोनों इक्वल आ गए दैट मीन्स कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो इस टर्म का तो 0 ही हो जाएगा, इसमें y इन्वॉल्व नहीं है और x को तो हम एज अ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। उसके बाद e रेज टू पावर x ये भी कांस्टेंट हो जाएगा 1/y का, अभी हमने करा था प्रीवियस एग्जाम्पल में, ठीक है, उसी टाइप से ही आपको करना है। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन तो क्या आया था, -1/y², तो -1 न्यूमरेटर में रहेगा आपका y², तो ये हो गया आपका कर्ल m बाय कर्ल y। उसके बाद कर्ल n बाय कर्ल x के रिस्पेक्ट में करना है तो 1/y² तो आपका कांस्टेंट, और जैसे कि एक्सपोनेंशियल का सेम डेरिवेटिव होता है तो माइनस तो है ही आपका एंड ई रेज टू पावर x, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस ई रेज टू पावर x बाय y²। अब देखो कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x दोनों इक्वल है, सो दैट मीन्स कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। तो ये होता है आपका एक पार्ट। सेकंड में आपको बोला है कि सॉल्यूशन भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी यूज करा है। फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, इंटीग्रेशन y एज कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, n में ऐसी टर्म्स लेनी है जिसमें कि x ना हो, ठीक है, समझ जाना, एंड dy y के रिस्पेक्ट में होता है ना, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, एंड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। वैल्यू पुट करेंगे, m की आपकी क्या वैल्यू है यहाँ पे 2x, ये लिखा लिया ना हमने m और n की, वही पुट करेंगे 2x प्लस ई रेज टू पावर x बाय y, इसको करना होता है x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब देखो n में ये रहा है ना आपका, ऐसे कौन सी टर्म है जिसमें आपका x नहीं है, ऑब्वियसली एक ही टर्म है और उसमें भी आपका x इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। सो दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन तो आपका हो गया 0, बस इक्वल टू में क्या बचेगा, c बचेगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, देखो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। अब x के रिस्पेक्ट में करना है 2x का, तो 2 तो आपका कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होता है x² बाय 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, प्लस में अब e रेज टू पावर x बाय y का इंटीग्रेशन करना है, तो e रेज टू पावर 1/y तो एज अ कांस्टेंट हो गया, और एक्सपोनेंशियल का आप इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करो, वो सेम वही रहता है, तो e रेज टू पावर x एज इट इज एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। तो क्या आया आपका x² प्लस ई रेज टू पावर x बाय y इज इक्वल्स टू c, ठीक है। ये हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमें क्या करना था, यही फाइंड करना था, और 1/y² हमने लिया था ना यहाँ पे, ये 1/y² क्या हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 4 का ऑल्टर सॉल्यूशन भी गिवन है, उसे भी एक बार हम देख लेते हैं, पर ये आप तभी करेंगे जब आपका ये जो क्वेश्चन है ये 1 या फिर 2 मार्क्स में आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा ही है, तो अगर आप इसको लेंथी में मतलब 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन में करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हमने निकाली थी कब, जब हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 1/y² से, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो ये इक्वेशन आई थी, इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। dx को आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या हो जाएगा 2x dx प्लस ई रेज टू पावर x बाय y dx माइनस ई रेज टू पावर x बाय y² dy इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये टर्म सेपरेट रखेंगे आप, 2x dx प्लस ये जो भी है आपका यहाँ पे y और y², इनका आप ले लो एलसीएम, तो आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा y ई रेज टू पावर x dx, ठीक है, यहाँ पे ये y² और y है, कैंसिल होके एक y बचेगा जिसको आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस में अब ये y² कंप्लीट कैंसिल, तो ई रेज टू पावर x dy इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये टर्म तो आपकी एज इट इज रहेगी 2x dx प्लस, इसको अगर आप देखो तो क्या ये आपका u बाय v रूल नहीं है, किसका, ई रेज टू पावर x बाय y का, जैसे नीचे क्या होता है v का स्क्वायर, तो v हो गया आपका यहाँ पे y, तो जैसे u बाय v होता है तो v के प्लेस पे हमने रख दिया y, तो फिर v एज इट इज आता है, मीन्स y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, तो e रेज टू पावर x आया है डेरिवेटिव हो गए, दैट मीन्स e रेज टू पावर x आपका ओरिजिनल u है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन भी सेम वही होता है, तो e रेज टू पावर x क्या है आपका u है, सेम वही, फिर क्या होता है आपका पावर का भी होता है, तो उसका हो गया dx, फिर माइनस में
u एज इट इज, मतलब e रेज टू पावर x एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ v, तो v आपका y है, तो डेरिवेटिव ऑफ y, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x बाय y, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है आपका 0। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, जैसे आप लिख देंगे इसको, कोई भी इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद ही हमारा सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया, 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, यहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे तो सिंपल डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, और यहाँ पे आपका 2 है, तो ये कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस यहाँ पे तो आपका ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई रहेगा, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे 0 भी तो था ना, तो 0 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c, तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं आपके एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट, 4 एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, जिसमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर था और आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना था। क्लियर। एक्सरसाइज 1.1 से सिर्फ अलग क्या है एक्सरसाइज 1.2 में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन आपने 1.1 में ही सीख लिया किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो जो टेबल थी वो आपको पक्का याद कर लेनी है, क्योंकि उसी के ही यूज से आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन हैं, चारों में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो उसके लिए आपको वो टेबल याद होनी जरूरी है। एग्जाम्स में भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं गिवन होगा, टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज 1.2 के जो चारों क्वेश्चन है वो ट्राई करना है। अगर आपको इनमें कोई डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस। और उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी जल्दी ही, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टे ट्यून।